उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेगरिज्म होता क्या है, यानी कि साहित्यिक चोरी होती क्या है। साहित्यिक चोरी बोलते किसको है, ये तो आपको पता होना चाहिए सबको, कि साहित्यिक चोरी की कैटेगरी में क्या क्या आएगा। भाई मैंने तो आपको बोल दिया कि प्लेगरिज्म ये है, लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए कि क्या चीज करोगे तब आपको वो साहित्यिक चोरी में कंसिडर किया जाएगा। तो इसको देखिए, देखिए यहां पर सबसे पहले साहित्यिक चोरी का मतलब क्या है। देखो, किसी और के काम को बिना उचित श्रेय दिए इस्तेमाल करना, ठीक है। अकादमिक लेखन में साहित्यिक चोरी में किसी भी स्रोत से शब्दों, विचारों या जानकारी का सही तरीके से हवाला दिए बिना इस्तेमाल करना क्या है, शामिल होता है। यानी कि प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है, जब आप किसी के विचार, किसी का काम, किसी के शब्द, ये उसको बिना क्रेडिट या बिना उसको इन्फॉर्म किए या बिना उसको क्रेडिट दिए अगर आप इस्तेमाल में लेते हैं, तो वो सब आपका किस में आएगा, प्लेगरिज्म में आएगा। ठीक है, वो सब किस में आएगा, प्लेगरिज्म में आएगा। तो प्लेगरिज्म का मतलब क्या है यहां पर, प्लेगरिज्म मींस यूजिंग समवन एल्स वर्क विदाउट गिविंग देम proper credit in academic writing. Plagiarism involves using words, ideas or information from a source without citing it correctly. तो ये है आपका plagiarism। सिंपल सी भाषा में आप इसको समझिए कि जब हम किसी के आइडियाज या किसी का काम या किसी के शब्द, उसको बिना इन्फॉर्म किए, बिना क्रेडिट दिए हुए हम इस्तेमाल कर लेते हैं अपने फायदे के लिए, तो वो आपका साहित्यिक चोरी में आएगा। और उसके लिए आपको पनिशमेंट भी मिलती है, उसके लिए आपको क्या मिलती है, सजा भी मिलती है। अब ये सजा कौन कौन सी मिलती है, यहां से आपका सवाल ये पूछा गया था कि जिस लेवल का आपका प्लेगरिज्म होगा, है ना, जिस स्तर का आपका प्लेगरिज्म होगा, वैसी ही सजा का प्रावधान है जो किया गया है। भाई आपने चोरी तो कर ली, अब चोरी आप करोगे तो सजा तो मिलेगी ना, है ना। तो देखो जी, अब सजा क्या मिलती है इसमें, अगर आपने साहित्यिक चोरी की तो आपको पनिशमेंट क्या मिलेगा, पनिशमेंट आपको क्या मिलेगा, यानी कि आपको सजा क्या मिलेगी, इसको एक बार आपको जानना जरूरी है। अब देखो जी, यहां पर हम चलते हैं कि क्या क्या पनिशमेंट की आपके प्रावधान है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्लेगरिज्म है, इसके लेवल कितने होते हैं, यानी साहित्यिक चोरी के स्तर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली चीज तो ये पता हो, सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि जब आप साहित्यिक चोरी करते हैं, जब आप साहित्यिक चोरी करते हैं तो इसके स्तर कौन कौन से हैं। ठीक है, साहित्यिक चोरी के स्तर कौन कौन से होते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए। नाउ देखो, अगर हम बात करें साहित्यिक चोरी की तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम देखें, यानी कम से ज्यादा वाले स्तर में आप देखें, तो सबसे पहला आपका जो लेवल होता है वो लेवल होता है लेवल 0। लेवल 0 में क्या होता है कि अगर आपने किसी का कंटेंट, किसी के शब्द, किसी के आइडियाज, किसी के विचार अगर 10% से कम आपने कॉपी किए हैं, 10% से कम आपने कॉपी किए हैं, तो लेवल 0 में आएगा। अगर आपका किसी का कंटेंट 10% मिलता जुलता है तो वो किस में आएगा, लेवल 0 में। और इसके लिए देखो, कोई आपकी पेनल्टी है वो नहीं होती है, कोई सजा नहीं है यहां पर, आपको कोई भी सजा है जो आपको नहीं मिलेगी। अब देखो, यहां से एक सवाल पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्या पूछा गया इस पॉइंट से, लेवल 0 से का पीवाईक्यू क्या पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू द यूजीसी रेगुलेशन 2018 कितने परसेंट तक प्लेगरिज्म है वो अलाउ है, ये आप मुझे बताओ। ये आप मुझे बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 2018, यूजीसी रेगुलेशन 2018 कितने परसेंट तक साहित्यिक चोरी है जहां पर कोई आपको पेनल्टी है वो नहीं लगेगी। एक बार बताओ सब लोग, बताओ बताओ, एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन। मैं आपसे सवाल, आपको समझ में आया सवाल क्या है मेरा, सवाल ये है, सवाल ये है कि अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 हाउ मच
plagiarism, how much percentage of plagiarism, ठीक है, is allowed, ठीक है, how much percentage of plagiarism is allowed, ये आपका सवाल है जो पूछा गया था। तो कितना परसेंट, कितना परसेंट, 10%, कितना कर सकते हैं आप, कितनी चोरी कर सकते हैं, तो आंसर इसका क्या होगा 10%, 10% तक, 10% तक आप कर सकते हैं, जो कि किस में आएगा, लेवल 0 में। ओके एवरीवन, इतनी बात किस किस को क्लियर है? इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो एक बार आप मुझे बता दीजिए कि सर इतना तो हमें क्लियर है। भाई 10 से 15 नहीं है, अपने आप से मत करो, सिर्फ 10, 10 से कम होना चाहिए तब लेवल 0 में आएगा आपका, ये 10 से कम होना चाहिए तब लेवल 0 में आएगा, ठीक है। चलो अब देखो इसको समझिए। अब हम बात कर रहे थे कि अगर लेवल 0 में होगा तो आपको कोई पेनल्टी नहीं मिलेगी, कोई सजा का प्रावधान नहीं मिलेगा, नो सजा। लेकिन अगर आप साहित्यिक चोरी करते हैं लेवल 1 की, यानी कि 10 to 40% के बीच में होगा तो लेवल 1 में आएगा, ठीक है। अगर आपने किसी का कॉपी किया है, किसी के विचार चुराए हैं, किसी का साहित्य चुराया है, अगर 10 से 40% तक आपने चुरा लिया किसी का, तो वो लेवल 1 में आएगा। और अगर आपने 40 से 60% तक किसी का चुरा लिया तो वो किस में आएगा, लेवल 2 में आएगा। अगर आपने किसी का टेपा टेपी 40 से 60% के बीच में की है तो किसने लेवल में आएगा, लेवल 2 में आएगा। अब यहां पर आप देखेंगे अगर आपने 60% से ज्यादा कर ली, यानी 60% से अगर आपने ज्यादा साहित्यिक चोरी की है, प्लेगरिज्म किया है, तो वो किस में आएगा, वो आएगा लेवल 3 में। वो किस में आएगा, लेवल 3 में। अब देखो ये तो सवाल आपका पूछ लिया कि ये लेवल कितने होते हैं, तो ये आपके लेवल होते हैं आपके, ठीक है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। मैं पूछूं कि इसके लिए पेनल्टी क्या है, यानी इसके लिए सजा क्या है, तो यहां पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी संस्था है जिसका नाम याद रखना है, जो ये पेनल्टी डिसाइड करती है, वो है इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, IAIP। एक बार आप सब लोग, जितने भी लोग क्लास में हैं, सब लोग इसका फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि फुल फॉर्म से रिलेटेड सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो एक बार जितने भी लोग हैं इसका फुल फॉर्म कमेंट करके बताओ, सब लोग बताओ, सब लोग। इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, IAIP, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी साहित्यिक चोरी करता है उसके ऊपर सजा इंपोज करता है। कि सजा देने का काम किसका है, इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल है, ये सजा डिसाइड करता है। अब यहाँ पे सजा क्या क्या मिलेगी इसको भी एक बार आप देख लीजिए। अब देखो सजा की जब हम बात करते हैं तो लेवल 0, इसमें देखो 10% तक आप सिमिलरिटी होगी तो कोई भी सजा आपको नहीं मिलेगी, कोई सजा का प्रावधान नहीं है लेवल 0 में। उसके बाद में मैं बात करूं लेवल 1 का, तो लेवल 1 में आपको क्या सजा मिलेगी, लेवल 1 में अगर आपने 10 to 40% तक की चोरी की है तो यहां पे क्या होगा कि आपकी जो स्क्रिप्ट है ना, आपकी जो स्क्रिप्ट है। अच्छा एक चीज याद रखना कि ये सजा हम बात कर रहे हैं थीसिस और डेजर्टेशंस की, हाँ ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सजा मिल रही किस में है आपको, तो सजा किस में मिलेगी, थीसिस और डेजर्टेशन में अगर आप प्लेगरिज्म करोगे तो ये सजा मिलेगी। तो अगर आप लेवल 1 की करते हैं यानी 10 to 40% की करते हैं तो आपको क्या होगा कि 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, 6 महीने का समय आपको दिया जाएगा और 6 महीने में दोबारा से सबमिट करवानी पड़ेगी, दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या होगा कि अगर आपने साहित्यिक चोरी की है 10 to 40% की, 10 से और 40% की अगर आपने साहित्यिक चोरी की है तो आपको अगले 6 महीने में दोबारा से आपकी थीसिस और डेजर्टेशंस है इसको सबमिट करवाना पड़ेगा। पहले वाली जमा नहीं करवा सकते जो आपने कॉपी कर रखी है, दोबारा से आपको 6 महीने में जमा करवानी पड़ेगी ना। फिर देखो अगर लेवल 2 में जब आप जाते हैं तो इसमें आपका 40 to 60% के बीच में आप कॉपी करेंगे, तो यहां पर क्या होगा कि आपको आपकी जो थीसिस है ना,
उसको 1 साल तक क्या कर दिया जाएगा, बैंड कर दिया जाएगा। 1 साल तक उस पर क्या कर लगा दी जाएगी, रोक लगा दी जाएगी। आप 1 साल तक उसको जमा नहीं करवा सकते, 1 साल के बाद में ही उसको जमा करवा सकते हैं। अगर आपने 40 से 60% तक अगर कॉपी किया है, लेवल 2 में अगर आप आ रहे हैं, तो 1 साल के बाद ही आप अपनी स्क्रिप्ट है वो जमा करा सकते हैं। 1 साल के बाद ही थीसिस और डिसर्टेशन से इसको आप जमा करवा सकते हो। नाउ एक सवाल है मोना यादव का कि सर आपका कोई रिसर्च पेपर है? बिल्कुल, मेरा एक रिसर्च पेपर, मेरे 2 रिसर्च पेपर एक्चुअली में पब्लिश हो चुके हैं। ठीक है, 2 रिसर्च पेपर मेरे पब्लिश हो चुके हैं, मैं कभी आपके साथ में शेयर भी करूंगा। ठीक है, तो देखो जी, यहां पर लेवल 3 की मैं बात करता हूं। तो जब हम लेवल 3 की बात करते हैं तो इसमें आपकी जो प्लेगरिज्म का लेवल कितना होता है, अबव 60%। यानी आपने किसी के आइडियाज, किसी का साहित्य, किसी के शब्द, किसी के विचार 60% से ज्यादा कॉपी कर लिए हैं। तो यहां पर क्या होगा आपका, यहां पर क्या होगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये याद रखना आप सब लोग कि अगर आपने 60% से ज्यादा किसी की कॉपी कर ली तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है, आपका जो रजिस्ट्रेशन हो रखा है पीएचडी में, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इतनी कॉपी नहीं करनी है आप सबको। ठीक है, बिल्कुल पीयर रिव्यूड में मेरा रिसर्च पेपर पब्लिश है इंटरनेशनल जर्नल्स में। ओके, देखो बुक बहुत जल्दी आने वाली है, विद इन 10 to 12 डेज आपके पास में बुक आ जाएगी। ठीक है, और आप सबके घर में ही पहुंचा दी जाएगी, एड्रेस के ऊपर आ जाएगी आपकी, क्योंकि होम डिलीवरी का भी ऑप्शन हम रखेंगे। ठीक है ना, अब देखो, अब हम बात करते हैं यहां पर कि अगर आप एकेडमिक और रिसर्च पब्लिकेशन में क्या क्या पेनल्टीज आपकी, जिसका प्रावधान है आपका, है ना, रिसर्च पब्लिकेशन में क्या क्या पेनल्टीज का प्रावधान है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके ना, यहां पर हम देखते हैं, देखो अगर आपने एकेडमिक और रिसर्च पब्लिकेशन में चोरी की है तो लेवल 0 फर्स्ट, इसमें आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आप 10% तक करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी चोरी है जो माफ कर दी जाएगी आपकी, 10% तक आप करोगे। लेकिन 10 से ऊपर जाएंगे, 10 से ऊपर जाएंगे, लेवल 1 की होगी। अगर आप 10 to 40% की चोरी कर रहे हैं एकेडमिक और रिसर्च पब्लिकेशन में, तो इसके लिए आपको क्या क्या सजा मिलेगी, सजा क्या मिलेगी, एक तो देखो आपको क्या मिलेगा कि मैन्युस्क्रिप्ट है उसको विड्रॉ करने के लिए बोलेंगे कि भाई आपने 10 से 40% तक चोरी कर ली है, इतना कॉपी कर लिया, आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट है उसको वापस ले जाओ। ठीक है, इसको पब्लिश नहीं करेंगे हम। ठीक है, इसको पब्लिश नहीं करेंगे, पहली चीज। उसके बाद में अगर लेवल 2 में आते हैं आप, यानी 40 to 60% करते हैं, तो यहां पे आपको क्या क्या सजा मिलेगी देखना। यहां पे आपको सजा क्या मिलेगी, एक तो बोलेंगे कि आपकी मैन्युस्क्रिप्ट है उसको वापस ले लीजिए, है ना, आपकी जो वापस लेना होगा आपको मैन्युस्क्रिप्ट को। ठीक है, देखो पहले वाले में नो सजा, कोई सजा नहीं है। दूसरे वाले में क्या बोलेंगे आपको, लेवल 2 की आप करेंगे तो मैन्युस्क्रिप्ट को वापस लेना पड़ेगा। ठीक है, लेवल 2 में क्या बोलेंगे कि एक तो होगा कि मैन्युस्क्रिप्ट को वापस ले लीजिए, दूसरा है कि आपका जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है वो कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तीसरी सजा क्या है, आप एज अ सुपरवाइजर कोई भी मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी स्टूडेंट, स्कॉलर्स को 2 इयर्स तक सुपरवाइज नहीं कर सकते हैं। अगर आपका सुपरवाइजर, आप सुपरवाइज कर रहे हैं तो 2 साल तक किसी भी स्टूडेंट को आप पीएचडी नहीं करवा पाओगे, एमफिल और मास्टर्स में आप सुपरवाइज नहीं कर सकोगे। तो ये लेवल 2 में काफी कड़े प्रावधान है जो आपको किए गए हैं। ठीक है, लेवल 3, अगर आप 60% से ऊपर जाते हैं, अगर आप 60% से ऊपर जाते हैं तो वहां पे आपको क्या पेनल्टी मिलेगी, वहां पे आपको एक तो देखो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट आपको वापस लेनी पड़ेगी, दूसरा कि यहां पर 2 सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट आपके खत्म हो जाएंगे, तीसरा आप 3 साल तक, कितने साल तक, 3 साल तक
कोई भी मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी स्टूडेंट को आप सुपरवाइज नहीं कर सकेंगे। तो लेवल 3 में आपका देखो 2 साल का इंक्रीमेंट रुक जाएगा, ठीक है। आप 3 साल तक किसी भी स्टूडेंट को सुपरवाइज नहीं कर सकेंगे एज अ सुपरवाइजर। तो ये कड़े प्रावधान है जो आपको किए गए हैं। किसके द्वारा किए गए हैं, कौन बताएगा मुझे, एक बार बताओ। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये पेनल्टीज है, ये कौन डिसाइड करता है? एक बार देखते हैं कितने लोग इसको बता पाएंगे। बताओ बताओ बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो पेनल्टीज है ये कौन डिसाइड करता है? ये जो पेनल्टी आपको लगती है ये डिसाइड कौन करता है, ये भी एक बार आप मुझे बताओ सब लोग। इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल, सब लोग कमेंट करके बताओ यार। इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल्स, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है सबको। यूजीसी नहीं करती है, पेनल्टी की बात हम कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था, देखो यहां पे देखिए आप सब लोग, इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल्स ये इंपोज करता है आपका कि आपने चोरी कितने लेवल की है, उसके हिसाब से आपको सजा दी जाती है, ठीक है जी। चलो अब देखो, कल मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट